भारत में बनाई गई तोप का नाम है अग्नि, अर्जुन, शक्ति, बसंत। अर्जुन टैंक के डिजाइनिंग का काम डीआरडीओ ने 1972 से 1996 के बीच किया। इसके अभी तक 3 वर्जन निकल चुके हैं, मार्क 1, मार्क 1A और मार्क 2। अर्जुन टैंक को सबसे पहले भारतीय सेना में 2004 में शामिल किया गया था। क्या आपको पता है कि ब्रह्मोस मिसाइल का नाम किन किन नदियों के नाम पर पड़ा है? कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रार्थना समाज निम्न में से किससे संबंधित है? जी रानाडे, ज्योतिबा फुले, रविंद्रनाथ टैगोर, वीडी सावरकर। प्रार्थना समाज ब्रिटिशकालीन भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए चलाए गए शुरुआती अभियानों में से एक था। इसकी स्थापना 2 भाइयों दादोबा पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1863 में केशव चंद्र सेन के महाराष्ट्र यात्रा के दौरान की गई थी। जब माधव गोविंद रानाडे इस समाज का हिस्सा बने तो ये सुर्खियों में आ गया। इस समाज से जुड़े ज़्यादातर विद्वान हिंदू धर्म को सुधारने का विचार रखते थे। दक्षिण भारत में इस आंदोलन को प्रसिद्ध तेलुगु सुधारकर और लेखक कंदुकूरी वीरेसलिंगम ने फैलाया। क्या आपको पता है कि प्रार्थना समाज की पूर्ववर्ती परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। रामकृष्ण मिशन को निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, भीखाजी कामा। रामकृष्ण मिशन या वेदांत मिशन की शुरुआत रामकृष्ण परमहंस के विचारों से प्रभावित होकर उनके सबसे प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद द्वारा 1 मई 1897 को की गई। इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में है। इस मिशन के 2 लक्ष्य सेवा और त्याग हैं। इसके अनुयायियों का राजनीतिक गतिविधि में भाग लेना स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन इस प्रतिबंध के बावजूद मिशन से जुड़े लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया। इस मिशन को 1998 में भारत सरकार द्वारा गांधी पीस प्राइज दिया गया। क्या आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सैयद अहमद खान, मौलाना आज़ाद, शौकत अली, बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में 72 प्रतिनिधियों के द्वारा की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। बाद में 1887 में मद्रास में हुए तीसरे अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयबजी को इसका पहला मुस्लिम अध्यक्ष बनाया गया। तैयबजी मुंबई के पहले भारतीय बैरिस्टर और दूसरे भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। ये कांग्रेस और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में भी शामिल थे। तैयबजी का अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल काफी महत्वपूर्ण रहा। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मुस्लिमों को इकट्ठा करके कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम किया। क्या आपको पता है कि कांग्रेस के पहले गैर भारतीय अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताएं। रोशनाई संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन थे? अब्दुल्ला जौनपुरी, बाकी बिल्ला, बायाजीद, शेख नूरुल हक। रोशनाई आंदोलन 16वीं शताब्दी में हुआ एक सूफी सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत एक पश्तून योद्धा लेखक बायाजीद रोशन पीर के द्वारा की गई थी। पीर रोशन ने समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय के लिए उस समय के मुगल शासकों को जिम्मेदार ठहराया और एक समान और सौहार्दपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की मांग की। पीर रोशन पश्तून अक्षरों के साथ पहले पद्य की रचना की, इसलिए इनको पश्तून लिपि का जनक भी माना जाता है। आगे चलकर रोशनाई आंदोलन की वजह से कई प्रसिद्ध पश्तो कवियों का जन्म हुआ। क्या आपको कुछ प्रमुख सूफी संतों के नाम पता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। मुगल वंश के ज्यादातर राजा अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। कई मुगल राजाओं ने कई पुस्तकें और अपनी जीवनियां खुद ही लिखी हैं। उदाहरण के लिए बाबर की आत्मकथा बाबरनामा। बाबर के अलावा दारा शिकोह तो कई विषयों का ज्ञाता था और उसने हिंदू धर्म से जुड़ी कई पुस्तकों को दूसरी भाषाओं में अनुवादित किया। अगर बात करें अकबर की, तो अकबर को पढ़ना लिखना नहीं आता था।
ऐसा माना जाता है कि अकबर को डिसलेक्सिया था, और अगर किसी को डिसलेक्सिया हो तो उसके लिए अक्षरों को समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों को पढ़ने लिखने में काफ़ी तकलीफ होती है। क्या आपको पता है कि डिसलेक्सिया से संबंधित आमिर खान की प्रसिद्ध फिल्म का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में बताएं। हड़प्पा के मुख्य नगरों में से क्या क्या मिलता है? ऑप्शन 1 दुर्ग, अनाज भंडार, दुमंजिली इमारतें, नालियाँ। ऑप्शन 2 दुर्ग, मंदिर, दुमंजिली इमारतें। ऑप्शन 3 नालियाँ, अनाज भंडार, राजभवन, दुर्ग। ऑप्शन 4 दुर्ग, अनाज भंडार, नालियाँ, पुल। कांस्यकालीन सभ्यताओं में दुर्ग, बाजार, सड़कें आदि होना तो सामान्य बात है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की एक बहुत ही खास बात है और वो है नालियाँ। नालियों के अलावा यहाँ दुमंजिले घर, घरों में शौचालय, अनाज भंडारण के लिए बड़े कमरे भी मिले हैं। इन मुख्य इमारतों के अलावा कुछ स्थलों पर खास इमारतें भी मिली हैं। लोथल में मिला बंदरगाह दुनिया के सबसे पहले बंदरगाहों में से एक है। कुछ पुरातत्वविद इसे सबसे पुराना बंदरगाह भी मानते हैं। राखी गढ़ी में दुनिया का सबसे पहला सैनिटेशन सिस्टम भी मिला है। इसके अलावा स्नानागार भी इस सभ्यता की खास निशानी है। इस सभ्यता में मंदिरों और पुलों का अभाव है। क्या आपको पता है कि सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्नानागार किस जगह मिला है? कमेंट बॉक्स में बताएं। रॉलेट कानून को पारित करने का कारण निम्न में से क्या था? ऑप्शन 1 भारतीय शासन को आधुनिक रूप देना। ऑप्शन 2 राजद्रोह एवं सरकार के विरुद्ध कार्यों को रोकना। ऑप्शन 3 मुस्लिम लीग को मनाना। ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने जरूरत को महसूस किया कि भारत में उग्रवादी गतिविधियों, राजद्रोही षड्यंत्रों और सरकार के विरुद्ध होने वाली गतिविधियों को रोकना केवल डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट से संभव नहीं होगा। इसलिए ब्रिटिश सरकार सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बनी समिति की सिफारिश पर 1919 में एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट लेकर आई। इस कानून को सिडनी रॉलेट के नाम पर रॉलेट एक्ट कहा गया। इस कानून के अनुसार सरकार किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी और बिना ट्रायल के 2 साल तक जेल में रख सकती थी। इसमें प्रेस पर नियंत्रण करने के लिए और कठोर नियम भी बनाए। क्या आपको पता है कि इस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में हो रही सभा पर गोली किसने और किस दिन चलवाई? कमेंट बॉक्स में बताएं। नूरजहां का मूल नाम निम्न में से क्या था? ज़ाबुन्निसा, फातिमा बेगम, जहांनारा, मेहरुन्निसा। नूरजहां मुगल बादशाह जहांगीर की 12वीं और आखिरी पत्नी थी। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था और वह अकबर के अंदर काम करने वाले वजीर मिर्ज़ा घियास बेग की पुत्री थी। नूरजहां की पहली शादी बिहार के गवर्नर शेर अफगान खान से हुई थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जहांगीर तब केवल 17 साल का था जब उसे पहले से ही शादीशुदा नूरजहां से प्यार हो गया। अफगान खान की मृत्यु के 3 साल के बाद जहांगीर और नूरजहां का निकाह हुआ। अपने पति के राज में नूरजहां का काफ़ी महत्वपूर्ण किरदार था। राजा के बाद सबसे ज़्यादा शक्तियां नूरजहां के पास ही थीं। क्या आपको पता है कि नूरजहां द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध मकबरा कौन है और वो कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। हड़प्पा निवासियों द्वारा मापतोल के लिए निम्न में से किस अनुपात का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन 1 10 और इसके गुणक। ऑप्शन 2 16 और इसके गुणक। ऑप्शन 3 24 और इसके गुणक। ऑप्शन 4 25 और इसके गुणक। भारत में मापतोल की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। सिंधु घाटी में खुदाई में हमें ऐसे डंडे मिले हैं जिनमें निशान बने हैं। इन डंडों में तो एक डंडा कांस्य का भी है। मोहनजोदड़ो से सीप और लोथल से हाथी के दांत का बना हुआ पैमाना भी मिला है। अगर बात करें तौल की तो सिंधु घाटी से हमें बहुत सी आकृतियां जैसे घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार और ढोलाकार आदि के बांट मिले हैं। सिंधु घाटी में तौल की इकाई 16 और इसके गुणक में होती थी। इस पद्धति को आधुनिक समय तक चलाया गया। 4 आना, 12 आना, 16 आना जैसी माप की इकाइयां इसी पद्धति से मिलती जुलती हैं। क्या आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य की बनी हुई गाड़ियां किन जगहों से मिली हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। साहित्य में उल्लिखित शिव का प्राचीनतम रूप कौन सा रहा है? पाशुपत, रुद्र, मुरुगन, महादेव। ऐसा माना जाता है कि शिव की उत्पत्ति आदिवासीय विचारों से हुई है। आज हमें शिव का जो रूप दिखता है वो अलग अलग आदिवासीय और गैर आदिवासीय विचारों के मिलने से बना है।
इन विचारों में से एक वैदिक विचार भी है, जिसमें रुद्र को आंधी तूफान के देवता के तौर पर पूजा जाता था। रुद्र का यही रूप साहित्य में उल्लिखित प्राचीनतम रूप है। वैसे भीमबेटका की पहाड़ियों में शिव को त्रिशूल और नंदी के साथ नाचते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता से मिली ध्यान लगाए हुए आदि योगी की मुहर शिव के कुछ प्राचीन रूपों के उदाहरण हैं। क्या आपको पता है कि पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता में किस जगह से मिली है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या निम्न में से किससे मिलती है? उपनिषद में, भागवत पुराण में, भगवद गीता में, ऋग्वेद में। ऐसा माना जाता है कि सांख्य दर्शन के विकसित हो जाने के बाद लगभग ईसा से 4 शताब्दी पहले भागवत मत का उत्थान चालू हुआ। वेदों और उपनिषदों की रचना इससे पहले ही हो चुकी थी, इसलिए हमें भागवत मत के बारे में इन ग्रंथों से कुछ खास नहीं मिलता। बाद की पहली शताब्दी में व्यास द्वारा लिखी गई 700 श्लोकों की भगवत गीता से हमें भागवत मत के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है। ये भागवत मत से संबंधित प्राचीनतम पुस्तकों में से है। अगर बात करें भगवत पुराण की, तो ये 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच लिखी गई मानी जाती है। इसमें कुल 12 किताबें हैं और 16 से 18,000 के बीच श्लोक हैं। क्या आपको पता है कि भागवत गीता के अलावा और कौन कौन सी गीता उपलब्ध हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से शैव मत कौन सा है? पाशुपत, स्थविर, कालमुख, कलभ्र। वर्तमान में शैव विचारधारा के 4 मुख्य मत हैं। इन सभी मतों का अपना अपना अलग सैकड़ों सालों का इतिहास रहा है और इनकी मान्यताएं भी काफी अलग अलग रही हैं। ये 4 मत हैं शैव सिद्धांत, वीर शैव, कश्मीरी शैव और गोरखनाथ शैव। इन चारों के अलावा पाशुपत शैव भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न में दिया गया स्थाविर निकाय बौद्ध धर्म की शुरुआती शाखाओं में से एक है। कलभ्र या कालभ्र तमिल क्षेत्र में 3री से 6ठी शताब्दी में राज करने वाले वंश का नाम है और कालमुख मध्यकालीन भारत में शैव धर्म का एक मत हुआ करता था। चूंकि अब यह मत लगभग समाप्त हो चुका है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर पाशुपत होगा। क्या आपको पता है कि बौद्ध धर्म के स्थाविर के अलावा और कौन कौन से निकाय हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर शिवाजी की राजधानी था? पूना, रायगढ़, सिंहगढ़, पन्हाला। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित राजगढ़ करीब 26 सालों तक मराठा साम्राज्य की राजधानी रहा। इसके बाद छत्रपति शिवाजी ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया और रायगढ़ किले को अपनी राजधानी बनाया। वर्तमान में ये किला महाराष्ट्र में रायगढ़ नामक जिले में स्थित है। इस किले की खास बात यह थी कि ऊंची पहाड़ी पर होने के कारण इसको जीत पाना लगभग असंभव था। यह किला आज भी दक्कन क्षेत्र के सबसे मजबूत किलों में गिना जाता है। हालांकि इस किले का निर्माण पहले ही हो चुका था, लेकिन इस किले में बहुत सी नई इमारतों को छत्रपति शिवाजी के द्वारा बनवाया गया। क्या आपको पता है कि शिवाजी के समुद्र में बने किले का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में बताएं। बच्चों को स्नेह दो, बड़ों और शिक्षकों को सम्मान दो, नौकरों से अच्छा व्यवहार करो। यह निम्न में से किसका कथन है? बुद्ध, कनिष्क, हर्ष, अशोक। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और धम्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने अनेकों जगह पर पत्थरों के खंभों, गुफाओं आदि में संदेश छोड़े। ये संदेश ऐसी जगहों पर लगवाए गए थे जहां पर लोग इसे आसानी से पढ़ सकें। इस संदेशों में अशोक ने खुद को देवानाम प्रिय यानी भगवान का प्रिय नाम से संबोधित किया है। आज हमें अशोक के ऐसे 30 से ज़्यादा संदेश मिले हैं। ये सारे संदेश भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिले हैं। इन संदेशों में रूढ़िवादी कर्मकांड को छोड़कर समाज और नैतिक ज्ञान को ग्रहण करने की बात की गई है। प्रश्न में दिया गया संदेश इन्हीं संदेशों में से एक है। क्या आपको पता है कि ये सारे संदेश किस भाषा और लिपि में लिखे गए हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। तमिल लेखक चिथलई सतनार ने उत्तर संगम काल में निम्न में से कौन सी पुस्तक को लिखा था? मणिमेखलाई, तोल्काप्पियम, पुरुनानूरू, अगत्तियम। संगम काल 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के समय को कहा जाता है। इस दौरान तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवियों और लेखकों ने मिलकर कुछ रचनाएं की थी। चिथलई सतनार मदुरई में रहने वाले अनाज के व्यापारी थे और बौद्ध धर्म को मानते थे। ये पांड्य राजा की प्रशंसा में गीत लिखते थे। बाद में इन्होंने मणिमेखलाई पुस्तक की रचना की। ये पुस्तक शिल्पादि क्रम का स्वीकल है और इसमें सतनार ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है।
क्या आपको पता है कि शिल्पादिगरम पुस्तक के लेखक कौन हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। खानकाह शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 सूफी संतों का निवास, ऑप्शन 2 पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ, ऑप्शन 3 अलाउद्दीन खिलजी की आत्मकथा, ऑप्शन 4 सूफी मत में ईश्वर की प्रार्थना की पद्धति। चिश्ती संप्रदाय में सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह या रिबत बोला जाता था। ये खानकाह अक्सर ही हरिजन और नीची जातियों की बस्तियों के पास होते थे। खानकाह मिट्टी के बने होते थे और इनमें 1 या 2 कमरे ही होते थे। इस घर में सूफी संत गृहस्थ जीवन बिताते थे और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। चिश्ती सूफी अपना जीवन निर्वाह भिक्षा मांगकर करते थे। चिश्ती सूफियों से अलग सुहरावर्दी समुदाय के सूफी राज्य के द्वारा दी गई भेंट स्वीकार करके अपने भव्य मठों में रहते थे। क्या आपको पता है कि चिश्ती और सुहरावर्दी सूफी संप्रदायों के अलावा दूसरे सूफी संप्रदाय कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। शिल्पादिकरम का नायक निम्न में से किस परिवार से संबंधित था? ऑप्शन 1 चोल राज्य के व्यापारी, ऑप्शन 2 पांड्य के व्यापारी परिवार से, ऑप्शन 3 चेर के राजकीय परिवार से, ऑप्शन 4 पांड्य के राजकीय परिवार से। शिल्पादिकरम की रचना इलांगो अडिगल ने 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच की थी। हालांकि इसके समय को लेकर इतिहासकारों में कुछ मतभेद भी है। 5730 लाइनों की इस रचना को पहला जैन तमिल महाकाव्य माना जाता है। इस महाकाव्य ने लेखक ने जैन मूल्यों के अलावा हिंदू और बौद्ध मूल्यों का प्रयोग करते हुए जनसाधारण की कहानी को बताने का प्रयास किया है। ये कहानी एक ट्रेजिक लव स्टोरी है जो चोल साम्राज्य के एक समृद्ध बंदरगाह से शुरू होती है। कहानी का नायक चोल राज्य के व्यापारी परिवार से आता है और अपनी पत्नी माधवी के साथ रहता है। क्या आपको पता है कि संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। बुद्ध का अर्थ निम्न में से क्या है? ज्ञान प्राप्त, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली। बौद्ध धर्म के अनुयायी किसी भगवान में विश्वास नहीं रखते। उनका मानना है कि गौतम बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत ही अद्भुत इंसान थे जिन्होंने ज्ञान, ध्यान और नैतिकता का प्रयोग करके इनलाइटमेंट प्राप्त किया। दरअसल बुद्ध शब्द का मतलब ही होता है ज्ञान प्राप्त या इनलाइटेंड। बौद्ध धर्म में केवल गौतम ही नहीं है जो बुद्ध हुए। शुरुआती पाली ग्रंथों में हमें 7 बुद्ध का जिक्र मिलता है। बाद में थेरावाद बुद्ध की लिस्ट में 21 और नामों को जोड़ा गया है। थेरावादियों का मानना है कि एक कल्प काल में 5 बुद्ध हो सकते हैं। गौतम बुद्ध इस कल्प के चौथे बुद्ध थे और जो 5वें बुद्ध होंगे उनका नाम मैत्रेय होगा। क्या आपको पता है कि हीनयान और महायान में क्या अंतर है? कमेंट बॉक्स में बताएं। बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम स्रोत निम्न में से क्या है? दिव्यावदान, महांगवासा, सुत्त पिटक, धम्म पिटक। महांगवासा श्रीलंका से संबंधित पुस्तक है जो 5वीं शताब्दी में लिखी गई थी। दिव्यावदान की रचना 2री शताब्दी में हुई। इसमें बुद्ध की कहानियां दी हुई हैं। धम्मपद में बुद्ध के द्वारा बोले गए श्लोकों का संग्रह है। इसमें बुद्ध की शिक्षा को सरल भाषा में लिखा गया है। इसकी रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय से मानी जाती है। बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम स्रोत 3 पिटक हैं जिनको पाली भाषा में लिखा गया है। सुत्त पिटक में 10,000 से ज़्यादा सूत्र दिए हैं जो बुद्ध और उनके साथियों से संबंधित हैं। इसमें बुद्ध की मौत के तुरंत बाद हुए पहले बौद्ध परिषद का जिक्र भी है। क्या आपको पता है कि पहले बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किस बौद्ध गुरु के द्वारा की गई? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत ने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल निम्न में से किस खेल में जीते हैं? कुश्ती, निशानेबाजी, बैडमिंटन, हॉकी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस में हुई थी। भारत की तरफ से ग्रीष्म ओलंपिक के लिए पहला दल 1920 में भेजा गया था। तब से लगातार ही भारत ग्रीष्म ओलंपिक में भाग लेता रहा है। ग्रीष्म ओलंपिक खेलों में भारत को कुल 35 पदक मिले हैं। भारत को सबसे ज़्यादा 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 कांस्य पदक हॉकी से मिले हैं। कुश्ती में हमें 7, निशानेबाजी में 4 और बैडमिंटन में 3 पदक मिले हैं। अगर बात करें शीत ओलंपिक की तो इसमें भारत को अभी तक कोई भी पदक नहीं मिला है। क्या आपको पता है कि ओलंपिक खेलों में 2 इंडिविजुअल पदक जीतने वाली पहली महिला और पहले पुरुष कौन हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं।
मॉर्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ? 1917, 1909, 1902, 1912। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे हम मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, भारतीयों को समान अवसर देने की दिशा में उठाया गया एक कदम था। इस कानून के माध्यम से भारत की लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये प्रावधान कर दिया गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुछ सदस्य अब जनता के माध्यम से सीधे ही चुने जा सकेंगे। हालांकि वोटिंग का हक अभी लोगों को नहीं दिया गया, बल्कि ये हक कुछ गिने चुने लोगों को उनके एजुकेशन और संपत्ति के हिसाब से दिया गया। क्या आपको पता है ये मॉर्ले और मिंटो कौन थे जिनके नाम पर इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो सुधार कहा गया? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1875, 1853, 1880, 1848। 2020 में भारतीय रेल का नेटवर्क करीब 68,000 किलोमीटर का हो चुका है। इस नेटवर्क के बनने की शुरुआत 1832 में मद्रास में हुई थी, जब पत्थरों को ढोने के लिए मद्रास में एक ट्रेन चलाई गई। इसके बाद निर्माण सामग्री पहुंचाने के लिए एक रेल 1845 में गोदावरी में और 1851 में रुड़की में भी चली। लेकिन अगर हम बात करें भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन की, तो ये 16 अप्रैल 1853 में मुंबई और थाने के बीच करीब 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चलाई गई। क्या आपको पता है कि रेलवे का मुख्यालय कहाँ है और रेलवे में कितने डिवीज़न हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। इन 4 वर्णों पर ध्यान दें: राजन, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 4 वर्णों का अवरोही क्रम निम्न में से क्या होगा? गौतम बुद्ध वर्ण व्यवस्था को अन्यायपूर्ण मानते थे। उनका मानना था कि हर वर्ण में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे भी। बौद्ध धर्म में कोई वर्ण या जाति व्यवस्था नहीं थी। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में हमें हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था के बारे में पता चलता है। हिंदू धर्म की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद में लिखे गए पुरुष सूक्त में जो वर्ण का क्रम दिया गया है, वही बौद्ध धर्मों में भी दिया गया है। इसलिए वर्णों का अवरोही क्रम होगा ब्राह्मण, राजन, वैश्य और शूद्र। क्या आपको पता है कि बुद्ध किस वर्ण में पैदा हुए थे? कमेंट बॉक्स में बताएं। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में भूमि का स्वामी निम्न में से कौन होता था? ग्राम समूह, राज्य, प्रधान, किसान। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत के बारे में बहुत सी जानकारियां दी हैं। हालांकि ये पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसकी कुछ बातें हमें दूसरी पुस्तकों से मिल जाती हैं। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में किसानों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी और वो गाँव में रहते थे। खेती का काम पवित्र माना जाता था। किसानों को अपनी फसल का 1/4 भाग राजा को देना होता था और राजा ही जमीन का असली मालिक होता था। क्या आपको पता है कि मनुस्मृति और कौटिल्य की अर्थशास्त्र में किसानों पर कितना टैक्स लगाने की बात की गई है? कमेंट बॉक्स में बताएं।